हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एवं उसके मिश्रित कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अपन ने दोनों कॉम्बिनेशन को देख लिया और वहाँ पर देखा था अपन ने कि सीरीज के अंदर 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू 1/Cn, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर CP = C1 + C2 + C3 अप टू Cn। ठीक है, सीरीज के अंदर तुल्य धारिता होगी वो उसके कम कैपेसिटर की धारिता से भी कम प्राप्त होती है और इसमें अधिकतम धारिता से भी अधिक प्राप्त होती है। तो ध्यान रखें कि यदि परिपथ में अधिकतम धारिता चाहिए तो अपन को कौन सा काम लेंगे, पैरेलल। कम चाहिए तो कौन सा लेंगे, सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। अब इसमें कितने देखते हैं, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है, उसको अपन डिवाइड करते हैं C1 C2 C3 C4 एंड C5। हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन करना कैसे है। अब यहाँ पे लिखना है अपन, पहले देखो इसको संयोजित कर सकते हैं फटाफट। पहले आप देखिए इसको कर्म नहीं कर सकते, पहले देखिए कौन सा क्रम साधारण से या सरल रूप से अपन कर सकते हैं। देखिए C2 व C3 क्या है, C2 व C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। C2 व C3 श्रेणी क्रम में है तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1/C23 = 1/C2 + 1/C3। तो 1/C23 C23 बराबर C2 C3 + C2 + C3। ये भी अपन ने देखा, इसको डायरेक्ट देखते हैं। C23 = C2 8 × 4 + 8 + 4, तो C23 = कितना हो जाएगा, 32/12। 32/12 तो कितना भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अपन देखें 4 का भाग 8 × 4 = 32, 3 × 4 = 12, तो 8/3 माइक्रोफैरड। 8/3 माइक्रोफैरड। आगे अब इसको और हल करने के लिए अपन इसको वापस बनाएंगे, इतना छोटा बनाएंगे। अब हमारे पास आया ये और ये लिख देंगे यहाँ पे। अब ये C23 बराबर 8/3 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये कौन सा है C4, ये 12 और ये 16। तो यहाँ पे देखना C23 अपन यहाँ पे लिखेंगे C23 व C4 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, और इसको C' मान लेते हैं। C' इसको हो जाएगा C23 + C, C' = 8/3 + 4, then C' = 3 8 + 12, तो C' = 20/3 माइक्रोफैरड। अब ये 20/3 माइक्रोफैरड। अब वापस अपन डायग्राम बनाएंगे, कौन कौन से। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन ये C1 12 माइक्रोफैरड, C' ये कितना है 20/3 माइक्रोफैरड, और C5 ये दे रखा है 16 माइक्रोफैरड। ये किसमें करंट अपन लिखेंगे C1 C' व C5 श्रेणी क्रम में। बस श्रेणी क्रम की कंडीशन पे अपन लिखेंगे 1/CS = 1/C1 + 1/C' + 1/C5। तो 1/CS = 1/12,
प्लस ये हो जाएगा 3/20 प्लस 1/60। ओके, इसका एलसीएम कितना लेना है? 16। तो 1/CS इक्वल टू 120 का हो गया क्या? नहीं होगा। फिर अनुपात देखें इसका एलसीएम लेके आप यहाँ से हाँ चलो देखते हैं। 16 2 14 32 अपन लिख 320 लिखते हैं। 320 तो 12 24 32 36 ये भी नहीं, तो इसको आप ऐसे कर लेना अपने पास था नहीं 1/CS करके जो एलसीएम की वैल्यू है वो आप कर देना। ठीक है, छोटी क्लास में सीखे होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखें अपन। इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास देखते हैं, लगभग आएगा आंसर एक माइक्रोफेरेड। तेरा कितना है? लगभग 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, जिसमें सी धारिता के संधारित्र इस प्रकार संयोजित है और ये क्रम है वो अनंत तक जाता। अब इस प्रकार के संयोजन को अपन हल करना है तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये दो का इस प्रकार क्रम है, सब इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूं, इस अनंत वाले भाग में से यदि किसी एक भाग को हटा दें तो पीछे बचे भाग का भी तुल्य धारिता क्या होगी, जो अपन मानेंगे भाई, जो आंसर आएगा। तो अपन यहाँ पे मानते हैं कि माना कि ए बी की मध्य तुल्य धारिता सी डैश क्या है? सी डैश। तो मैं इसको कुछ वालों हटाकर इन सब की तुल्य धारिता में सी डैश लिख सकता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख, ये ए, ये बी, ये धारिता सी और इसके मध्य ये सी था, ये सी था, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी डैश पूरा। और ए बी के मध्य तुल्य धारिता है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये सी व सी डैश मैं लिख सकता हूँ सी व सी डैश किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए अपन ज्ञात करें तो तुल्य धारिता अपन लिख सकते हैं, ये होती है सी डैश गुणनफल अपन सी प्लस सी डैश, सी प्लस सी डैश। ओके, अब ये जो तुल्य धारिता प्राप्त हुई और ये वाला किस क्रम में है? किस क्रम में है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये किस क्रम में होगा? समांतर। तो अब समांतर क्रम करने के पश्चात जो धारिता प्राप्त हुई अपन लिख सकते हैं ए बी के मध्य तुल्य धारिता बराबर हो जाएगा सी प्लस ये सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। और इस तुल्य धारिता को पेपर ने क्या माना? सी डैश। तो सी डैश इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। एलसीएम लें तो ये हो जाएगा सी प्लस सी डैश, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी डैश प्लस सी डैश। ये गुणनफल करें तो सी डैश प्लस सी डैश स्क्वायर बराबर
c² प्लस 2c डैश एक गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हो जाएगा c डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c डैश बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ से जो c डैश की वैल्यू आपकी c डैश का मान आएगा। अब c डैश का मान ज्ञात करें अपन, c डैश का मान ज्ञात करने के लिए अपन इसको देखें, इसको मिटा दें चलो यहाँ लिखते हैं। हाँ, इसके कोई टुकड़े बन सकते हैं। टुकड़े करने के लिए अपन से चलिए माइनस b प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो x वैल्यू है, चलिए तो इसको अपन डायरेक्टली लिखें, डायरेक्टली लिखते हैं। देखिए आप कर लेना इसको। ये हो जाएगा अपने पास श्रीधर आचार्य विधि से होगा और c डैश की वैल्यू अपने पास प्राप्त होगी जो लिख रहे हैं अपन, हो जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर 3 1 प्लस माइनस अंडर 5 c अपॉन 2। और यहाँ पे वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही अपने पास इसका आंसर होगा। ध्यान रखें इस प्रकार कैसे किया अपन कि अनंत तक संयोजित था, तो किसी इसमें से एक पार्ट को निकाल दिया जाए तो इसके क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपन ने पीछे वाली धारिता को मान लिया c डैश, जो कि a तथा b की तुल्य धारिता के बराबर होगी। फिर अपन ने देखा कि c तथा c डैश किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम, तब तुल्य धारिता ये प्राप्त हुई। फिर जो ये तुल्य धारिता है और c ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, और इससे प्राप्त आंसर ही a तथा b के मध्य तुल्य धारिता होगा। तो a तथा b के मध्य तुल्य धारिता c प्लस c डैश अपन इसको हल करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी जो कैसे कहलाएगी, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अपन श्रीधर जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, श्रीधर आचार्य विधि, सत्याचार्य विधि क्या होती है कि वैल्यू ज्ञात करनी हो तो प्लस ये माइनस का b प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे अपने पास दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अपन को वैल्यू लेनी कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो क्या कि ऐसे क्वेश्चन भी अपन को देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर देखा है 3 धारिताएं संधारिता है C1 C2 C3। अब इससे अपन ज्ञात करना है प्रत्येक धारिता के संधारित्र पर विभवांतर क्या होता है और स्पर्श पर चार्ज भी देख लेते हैं। इसके लिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में ये हो जाएगा ये 4.5, अपन लिखते हैं C2 व C3 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारिता होगी वो जुड़ जाएगी। तो समांतर क्रम में C23 होगा वो C2 प्लस C3, तो C23 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6, तो C23 इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। अब इसको लिखते हैं और इसको हल करने के ये 4.5 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ओके, और ये दे रखा अपन को माइनस प्लस 12 पर। इस पे सपोज कर लेते हैं इस पर विभवांतर V1 और इस पर कितना V2। अपन को पता है कि V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना होगा 12 वोल्ट। अब यहाँ से V1 ज्ञात करना है तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं V1 इक्वल टू Q इंटू C1 और V2 इक्वल टू Q इंटू C2। और श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक पर चार्ज होगा वो क्या रहता है, समान रहता है। अब चार्ज समान रहेगा तो इस
धारिता के संधारित्र का अनुपात देखें कि तुल्य धारिता कितनी होगी, चार्ज ज्ञात करें। तुल्य धारिता अपने पास हो जाएगी सी एस इक्वल टू 4.5 इंटू 9 अपॉन कितना हो जाएगा 9 और 4 13.5 एक से एक गया और सी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 बार तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रो फेराड। तो बस आवेश Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो Q इक्वल टू सी कितना है अपने पास 3, V कितना बात किया 36 कूलम कितना हो जाएगा 36। तो V1 ज्ञात करना है तो V1 इक्वल टू Q इंटू सी। तो 36 इंटू 4.5 तो V1 इक्वल टू कितना होगा ये अच्छा ऐसा हाँ V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। तो V1 इक्वल टू Q कितना 36 और C1 कितना 4.5 तो 4.5 का ऊपर 10 तो V1 इक्वल टू 9 36 9 5 45 2 का तो हो जाएगा ये 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा V1 की वैल्यू 8 वोल्ट और V2 की वैल्यू कितनी होगी V2 कितनी होगी V2 Q अपॉन C2। तो V2 Q 36 अपॉन V9 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 9 10 तो ऊपर 0 होता है 9 4 तो V2 इक्वल टू कितना होगा 4। तो इस धारिता के संदर्भ यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 8 वोल्ट होगा और इसके और स्थिति क्या रहता है समान रहेगा क्योंकि समांतर में वोल्टेज तो ये कितना होगा 4 वोल्ट रहता है। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने को मिलेंगे। ठीक है एक क्वेश्चन और है जो अच्छा क्वेश्चन है उसको अपन करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से सुयोजित है और प्रत्येक संधारित्र की धारिता है वो 5 माइक्रोफैरड दे रखी है। अब यहाँ पे अपन को ना तो पता लग रहा है इस श्रेणी क्रम में ना ही समांतर क्रम में। अगर बात करें इसको सॉल्व करने जाए तो ये दोनों अपन को लग रहे हैं समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में लग रहे हैं लेकिन ये और ये किस क्रम में। तो इसको समझने के लिए मैं इसको ड्रॉ करूँ कुछ इस प्रकार से ए लिख के इसको इस प्रकार से इस प्रकार कुछ ऐसे लिख दिए समझ आप देखिए समझिए जैसे ये सिरा ए ये बी ये सी ये डी तो ए ये पी सिरा कौन सा होगा ये और टी कौन सा होगा ये ए बी यस चलो इसको तो ये ए है तो ए ही रहना तो ये ए ये बी सी तो ये हो गया बी और ये हो गया सी एंड ये हो गया डी आगे भाग ये भी बी हो गया सी डी एंड ए तो ये हो गया। अब समझ में ए सीधा की यहाँ से ये जुड़कर कौन सा सी फिर यहाँ से ये संधारित्र बी फिर ये संधारित्र सी के बीच में डी और डी और बी के बीच में मिक्स लग रही है। अब ये अपन को लग रहा है एक व्हाइट स्टोन सेतु की तरह कैसा व्हाइट स्टोन उस कंडीशन के मध्य अंदर जो ये वाला पूरा पोर्शन है इस पोर्शन की जो तुल्य धारिता होगी
वो इसमें से किसी एक कब जब बराबर हो तब तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी 5 माइक्रोफेरेड। कितनी हो जाएगी 5 माइक्रोफेरेड। या फिर अपन उस से अपन इसको हटा सकते हैं, तो ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5, ये दोनों किस क्रम में मिलेंगे श्रेणी क्रम में, तो ये 2.5 माइक्रोफेरेड, ये श्रेणी क्रम में मिलेंगे, ये 2.5 माइक्रोफेरेड, फिर ये दोनों समांतर क्रम में, तो ये इसमें भी कितना आएगा टोटल 5 माइक्रोफेरेड ही अपन को प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में कुछ इस प्रकार से संयोजित हो तब तुल्य धारिता होगी वो में से कितनी होती है 5 माइक्रोफेरेड। तो अपने पास ये ए बिंदु इसके बीच ये 5 माइक्रोफेरेड और ये बचा पीछे वाला ई में 5 माइक्रोफेरेड। तो 5 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड जब बराबर धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य धारिता होती है वो C/N होती है, 2 है तो तुल्य धारिता CAE = 5/2, तो CAE = 2.5 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ और भी संयोजन हो सकते हैं, उसको आपको हल करने का तरीका, इसको अपन ने क्या किया ऐसे एक्सपेंड किया तो ये वाला बिंदु को और बी के बीच को खींच के यहाँ से अपन कैसे करते हैं, तो ये धारिता यहाँ के यहाँ की, तो ऐसे संयोजन को अपन, तो जब समान धारिता के संधारित्र कुछ इस क्रम में संयोजित हो तब तुल्य धारिता है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है, जो समान मान होता है उसके अनुरूप प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज अपन ने देखा क्या कि तुल्य धारिता ज्ञात करना, दोनों संयोजन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की। अब अपन धारिता के अंदर संग्रहित ऊर्जा के बारे में बात करेंगे जो अगले लेक्चर में। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें।